गोविंद हमारे साथ हैं, इसका निश्चय अनुभव करो। इससे बड़ी जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकती है। अब देखो परीक्षित, भगवान के घर रुक्मिणी महारानी के गोद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र को रुक्मिणी महारानी ने जन्म दिया और उस पुत्र का नाम पड़ा प्रद्युम्न। मैंने पहले ही कहा था कि ज्यों-ज्यों आदमी ऊपर चढ़ता है, बढ़ता जाता है, तो उसके दुश्मन उसके पीछे पीछे चलते हैं, लगे रहते हैं। प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शंबरासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति के गृह से ही बालक को चुरा कर लेके भाग गया। आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया ताकि वो बालक मर जाए। एक मछली उस बालक को निगल गई। संजोग देखो कि बालक मरा नहीं। वो मछली एक मछुआरे को मिल गई। कैसे? मछुआरा गया, जाल फेंका, वो मछली फंस गई। मछली दिखने में बहुत बढ़िया थी और बहुत बड़ी थी। उसने सोचा कि इतना सुंदर मछली हम अपने राजा को दे आए तो हमारे महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। शंबरासुर वो मछली लेके शंबरासुर के दरबार में चला गया। शंबरासुर रसोई घर में भेज दिया मछली को। वहां क्या हुआ कि जब उस मछली को काटी विद्यावती नाम की नारी, तो मछली के अंदर से आवाज आई कि हमें बीच से मत काटो। मछली के अंदर से आवाज आई कि हमें बीच से मत काटो। किनारे से काटा गया और हंसता खेलता बालक उसमें से निकला। विद्यापति महाराज को बताई ये बात। महाराज ने कहा कि विद्यापति, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम इस बच्चे को ले जाकर के पालन पोषण करो। विद्यावती बच्चे की तरह उस बच्चे की पालन पोषण करने लगी। एक दिन नारद जी भगवान किसी तरह घूमते फिरते शंबरासुर के यहाँ चले गए। रसोई घर में जहाँ रसोई बना रही थी विद्यावती, वहां नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई कि हे विद्यावती, ये जिस बच्चे का तुम पालन पोषण कर रही हो, ये बच्चा कोई और नहीं, ये तुम्हारा पति है कामदेव, और तुम रति हो। कामदेव के ही खातिर तुम शंबरासुर के यहाँ नौकर का काम करती हो। रति बड़ी प्रसन्न हुई। विद्यावती ने कहा, महाराज मैं समझी नहीं। नारद जी ने कहा कि ये दूसरे युग की बात है। भगवान भोलेनाथ के दृष्टि से कामदेव जल गए थे, तो तुमने उनसे बड़ी प्रार्थना की, विनती की भगवान भोले से, तो उन्होंने कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महाभुवि
कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान भोले ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा, तो वही पति ये है। और उस दिन से विद्यापति पति स्वरूप में उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी, पति के जैसा मान दान करने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए, और बड़े जब हुए तो काम क्रियाकलाप रति का एक पत्नी के जैसा होने लगा, पत्नी के जैसा व्यवहार। प्रद्युम्न जी ने कहा कि आप तो हमारी माता समान है, आपने पालन पोषण किया, ऐसा व्यवहार हमारे साथ आप क्यों कर रही हो? रति ने सारी बात बता दी। वहां से प्रद्युम्न जी रति को लेके आए हैं, और जब लेके आए हैं द्वारिका में, तो वहां तो बड़ा शोकाकुल परिवार हो गया था। और जब पहुंचे हैं तो चारों तरफ हर्षोल्लास हो गया कि प्रद्युम्न जी महाराज आ गए, प्रद्युम्न जी महाराज आ गए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे बड़ा सुंदर परिवार बढ़ता गया भगवान श्री कृष्ण का। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे स्वामी, हे सुखदेव स्वामी, आप और विवाह की बातें बता रहे थे। आप कह रहे थे कि कन्हैया का विवाह 16,108 हुआ था, तो और विवाह के बारे में बताएं कि कैसे और विवाह हुआ। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्यजीत। सत्यजीत महाराज बड़े प्रतापी थे, उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। उस समयंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जाए तो समयंतक में से 8 बार सोना रोज निकलता था, लगभग 2 कुंटल सोना। एक दिन क्या हुआ कि सत्यजीत समयंतक मणि को अपने गले में, दरबार में जब पहुंचे तो बहुत ही उजाला, सूर्य भगवान की ज्योति कि जैसे चमक रही थी समयंतक मणि। सभी सभासद सोचने लगे कि कहीं सूर्य भगवान तो नहीं आ रहे हैं। हमारे भगवान ने कहा कि हे सत्यजीत, आप ये समयंतक मणि लेके क्या करेंगे? एक काम करिए, इसको हमारे राजकोष में जमा करवा दीजिए, और इसका जो भी होगा उचित मूल्य वो आपको मिल जाएगा और मिलता रहेगा। सत्यजीत ने कुछ बोला नहीं, मणि दिया नहीं, वो पहन के वापस चला गया अपने घर। एक दिन सत्यजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को लिया और अपने गले में धारण कर दिया, चल दिया शिकार करने वन। एक शेर ने देखा, शेर ने झपट्टा मारा, प्रसेनजीत को मार दिया, समयंतक मणि लेके वहां से चल दिया। शेर आगे जा रहा था, मणि लेके एक भालू ने देखा, भालू ने शेर को मार दिया, वो मणि लेके चला गया अपने गुफा में। इधर क्या हुआ, प्रसेनजीत 2 दिन 3 दिन नहीं आए। अब गुंधुन बात होने लगा घर में सत्यजीत के। पता लगा कि प्रसेन कहाँ गया, मणि कहाँ गई, मणि कहाँ गई। सत्यजीत मन में सोचने लगा कि कृष्ण मणि को हमसे मांगे थे, और ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रसेन को हमारे मार के और कृष्ण ने मणि छीन ली हो।
भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। भगवान कृष्ण के कान तक ये बात आई। भगवान कृष्ण चल दिए उस मणि को ढूंढने। जंगल में जब गए तो देखा कि शेर मरा पड़ा है। शेर के आसपास देखे तो भालू के पंजे का निशान था। उस भालू के पंजे के निशान को देखते देखते हमारे भगवान कृष्ण आगे बढ़ गए। आगे गए तो भालू की एक बेटी थी, वो मणि लेके खेल रही थी। जब देखी इनको तो गुफा में घुस गई और जाके अपने पिता से बोली कि पिताजी कोई हमारा मणि छीनने आ रहा है। भालू बड़े गुस्से में निकला और भगवान श्री कृष्ण पे वार कर दिया। संभलने का मौका नहीं दिया हमारे भगवान श्री कृष्ण को, सीधा वार कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। 17 दिन तक लड़ाई चलती रही, चलती रही, चलती रही। कभी भगवान कृष्ण एक मारते तो कभी वो भालू एक मारता। अंत में भगवान कृष्ण ने एक ऐसा जोर का लगाया, उसके बाद उस भालू को समझ आ गया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे भगवान, मैं आपको पहचान गया। आप त्रेता के राम हैं और द्वापर युग में आप घनश्याम के रूप में अवतार लिए हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।